इस संस्था का 75वां वर्ष सेवा का हो रहा है। पहले तो इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा आपको कि आप 75वें अमृत उत्सव मना रहे हैं। धन्यवाद। ये मतलब आज शहर बढ़ गया, 20 लाख से ऊपर का आबादी है, कई तालाब, कई नदी, डैम, तो आज लाखों लोग हर तरफ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ का महत्व है कि यहाँ सूर्य मंदिर है, और सूर्य मंदिर में कई लोग दूसरे जगह में भी अर्घ देते हैं, तो वो यहाँ आके सूर्य भगवान का दर्शन करके ही उपवास तोड़ते हैं। इस तरफ पुरानी रांची है और इस तरफ हमारे दाएं हाथ की ओर सामने वो दिख रहा होगा आपको पहाड़ी मंदिर, और ये दाईं ओर का पूरा क्षेत्र नागरमल मोदी सेवा सदन और उसके पीछे पूरा अपर बाजार का एरिया है। जब आप हिंद पीढ़ी के इस बड़ा तालाब में आएंगे तो सच्चा गंगा जमुना तहजीब बोला जाता है, और सच्चा भारत जिसकी कल्पना हमारे बुज़ुर्गों ने की थी कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब मिल के रहें, और यहाँ वही देखने को मिलेगा आपको। जी हाँ, ये ज़्यादातर जो तैयारियाँ होती हैं, या जो रास्ता लेक रोड से हमने आपको दिखाया यहाँ तक आता है, ये पूरा मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र है। मगर जब आप पूजा में आएंगे तो आप महसूस करेंगे कि शायद भारत दर्शन का इससे बेहतर और कोई घाट नहीं हो सकता है। न्यूज़ एक्सप्रेस भारत 7 इस तरफ आप हर खबर पर ठीक पैनी नजर। छठ घाट के बगल में, बड़ा तालाब के बगल में ये जो आपको दिख रहा होगा, ये सूर्य मंदिर है। यहाँ अर्घ दें, अर्घ देने के बाद सूर्य मंदिर में आए, क्योंकि सूर्य देव को ही अर्घ दिया जाता है। अर्घ देने के बाद यहाँ आके आप साक्षात सूर्य देव का दर्शन भी कर सकते हैं। सनातन में ये मान्यता है कि मृत्यु लोक में दो भगवान सदैव जीवित मिलेंगे। एक तो ये वरदान मिला हुआ है बजरंगबली को, हनुमान जी को, जिनको जब प्रभु राम अपनी सारी लीलाएं करने के बाद मृत्यु लोक से वापस देवलोक में जा रहे थे, उस वक्त हनुमान ने उनसे जिद किया था कि प्रभु मैं भी साथ में जाऊंगा। तब उनको आशीर्वाद मिला कि आप साथ में तो नहीं जा सकते हो, लेकिन पृथ्वी पर आप एकमात्र रहोगे जो जीवित देव के रूप में रहोगे, और जहाँ भी राम की चर्चा होगी उस राम की चर्चा में आपकी उपस्थिति होगी। और दूसरा, जिन्हें हम सजीव दर्शन कर सकते हैं, जिनको देख सकते हैं, सूर्य देव। सनातन में सूर्य को भी भगवान का दर्जा दिया गया है, तो जीवित भगवान का आप सुबह शाम दर्शन कर सकते। और सबसे बड़ी बात कि छठ के बाद छठ का प्रसाद मांगने का विधान है। ये कहा जाता है कि छठ का प्रसाद भीख मांग कर अगर मिल जाए तो वो ज़्यादा फलदायी होता है। यहाँ कुछ देख रहे होंगे, तैयारियां अभी तक चल रही है, मज़दूर लगे हुए हैं, और इन मज़दूरों के संरक्षण में, देख रेख में पूरे छठ घाट का निर्माण करवाया जा रहा है। मगर छठ घाट तो खूबसूरत बन जाए, इस गंदे पानी का क्या उपाय है, इसके बारे में कोई सुध लेने वाला नहीं है कि आखिर छठ व्रती इस पानी से का आचमन कैसे करेंगे, इस पानी को डुबकी लगाकर खुद को पवित्र कैसे करेंगे, शुद्ध कैसे करेंगे। दर्शन कीजिए, छठ घाट, बड़ा तालाब, रांची। बड़ा तालाब में छठ घाट के निर्माण में स्टूडेंट फेडरेशन छठ पूजा समिति का मुख्य तौर पे योगदान रहता है, और जिनके संरक्षण बोले गार्जियन के तौर पे राजीव रंजन मिश्र जी हैं। हमारे चैनल पे अक्सर आते रहते हैं, आपने देखा होगा। सुलभ सरल, जब कभी भी इनसे समय मांगते हैं, अगर फ्री होते हैं तो तुरंत समय देते हैं। सबसे पहले तो छठ पूजा की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपको भी बहुत शुभकामनाएं। इस बार चूँकि रांची की ज़्यादा भीड़ बड़ा तालाब में पहुंचता है, और रांची के हृदय स्थली में बड़ा तालाब बसा हुआ है, आपके इधर से क्या क्या व्यवस्था की गई है? देखिए, छठ पूजा का रांची में शुरुआत बड़ा तालाब से ही हुआ है। चूँकि 1836 में सूर्य मंदिर का निर्माण हुआ, और उसी के पहले बड़ा तालाब का निर्माण हुआ था। तो उस ज़माने में जो 10-20 हज़ार की आबादी होगी, जो भी होंगे, वो यहीं आके छठ व्रत करते थे। मतलब ये हमारा सौभाग्य हुआ मनाने का, हमारे पूर्वज लोग जो शुरू किए थे उसको। और इस वर्ष भी फूल से पूरा आपको तालाब सजा हुआ मिलेगा, आकर्षक विद्युत व्यवस्था आपको मिलेगी, दूध फल का वितरण, और दर्शनार्थियों की सेवा में आपको हमारे सैकड़ों कार्यकर्ता
दिखाई देंगे। और सबका मकसद है कि छठव्रतियों को कोई तकलीफ नहीं हो, उनका किसी तरीक़ा से उनको हम सहयोग करके पूरे व्रत को अच्छे तरीक़ा से संपन्न करें। और उसके लिए तालाब की साफ़ सफाई से लेके, नहीं, तालाब साफ़ सफाई की बात किया, अभी हम सबों ने तालाब को देखा है, उसमें पानी काफ़ी गंदा है। नहीं, बहुत इसमें सुधार हुआ है और आपको छठ के दिन और सुधार दिखेगा जब इसमें चूना, ब्लीचिंग पाउडर, पोटाश, कई तरह के चीज़ जब इसमें डाले जाएंगे तो अच्छा हो जाता है। मैंने छठ व्रती बेधड़क डुबकी लगा सकते एकदम एकदम एकदम। और सबको आमंत्रित कर रहे हैं कि आप आइए और यहाँ व्रत कीजिए, आपके सेवा के लिए हम लोग एकदम तैयार खड़े हैं। हैं। एक और सवाल, चूँकि मैंने पहले भी 1-2 बार ये सवाल आपसे पूछा है, आप जिस क्षेत्र में इस छठ घाट का निर्माण करते हैं वो पूरा मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, उनका कितना सहयोग आपको मिलता है? देखिए, हमारे पदाधिकारी भी हैं मुस्लिम, हमारे सदस्य भी, पदाधिकारी भी, और जो यहाँ का जो व्यवस्था देख रहा है उसमें भी मुस्लिम है। यहाँ पर इस व्रत में उनका भी काफ़ी सहयोग रहता है। कम से कम इतना सहयोग रहता है कि वो छठ के दिन पूरा अर्घ खत्म होने तक गंदा भी नहीं फेंकते हैं। दूसरा चीज़ है कि हम लोग के साथ मिल के सहयोग करते हैं और इस पूरे कार्यक्रम को सफल बनाने में उनका भी रोल रहता है। मतलब गंगा जमुनी तहजीब अगर देखना हो तो छठ घाट बड़ा तालाब में बड़ा है। तालाब में तो है, बाकी जगह का हम नहीं जानते हैं। आप यहाँ मंच पे भी देखिएगा तो आपको दिखाई देगा, आप सदस्यों की संख्या भी देखिएगा तो आपको दिखाई देगा। मतलब इसको इस तरीक़ा से आप लीजिए कि इस पूरे आयोजन में हर लोग अपना अपना सहयोग करता है, तभी इतना भव्य और बड़ा आयोजन को सफल हम लोग बना पाते हैं। कोई मेडिकल कैंप वगैरह भी लगवाते हैं क्या? मेडिकल अभी कल ही आए थे हमारे पास कोई तो सामाजिक संस्था के, तो उनका भी सेवा रहता है, बहुत लोग आके करते हैं। वैसे लोग को आप अपने इधर से आमंत्रित करना चाहेंगे जिनके घर में छठ पर्व नहीं होता है लेकिन छठ के लिए पूरी श्रद्धा है, भावना है? नहीं, हम आमंत्रित भी करते हैं और लोग आके सेवा भी करते हैं। और किसी न किसी रूप में बहुत सारे संस्था, बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता है, इसमें कहीं दुमत नहीं है। और हम चाहेंगे कि ये संस्था सबका है और समाज के लिए और सनातन के लिए हम लोग रखे हैं, तो कहना ये है कि सब कोई मिलजुल के इस पूरे पर्व को संपन्न करें। तो इस बार वर्ष 2025 में छठ घाट का अगर आप दर्शन करना चाहते हो तो कहीं आए ना आए, बड़ा तालाब ज़रूर आएँ और यहाँ हर दर्शन होगा, शुद्ध भारत का दर्शन होगा। फिर से कहूँगा तीसरी दफ़ा कि ये क्षेत्र पूरे तौर पे मुस्लिम बाहुल्य क्षेत्र में है, मगर जो आप टीवी पे सुनते हैं, अखबारों में देखते हैं, जब आप यहाँ धरातल पे आएंगे तो पता चलेगा शायद वो सब केवल राजनीति के लिए बातें होती है, पॉलिटिक्स के लिए बातें होती है। यहाँ ऐसी कोई बात नहीं है। हिंदू मुस्लिम दोनों मिल के प्रकृति के इस पर्व, महापर्व छठ को मनाते हैं। अंत में हमारी ओर से आपको और आपके स्टूडेंट फेडरेशन छठ पूजा समिति को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप लोग आपको भी करेंगे कि उस दिन आपका भी सहयोग हम लोग को मिले। बिल्कुल आएंगे, ठेकुआ खाएंगे और फल भी खाएंगे। मेरा फल भी आ गया जी, तो चलें।